राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों का 4 वर्षों से वेतन नहीं होने की वजह से असहकार्य आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने मैनेजमेंट पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए शिक्षक सेना और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार की है। नमस्कार, राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपूर इथल्या एडी बिल्डिंगमध्ये आपण सध्या जमा आहोत आणि इथे आम्ही सगळे कर्मचारी आपण बघतात, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मागील 15 दिवसापासून असहकार आंदोलन चालवत आहोत। आंदोलन चालवत आहे म्हणजे कुठलातरी अन्याय होत आहे हे निश्चित आहे। तर अन्याय अशा या पद्धतीचा आहे की हे इतकं जुनं कॉलेज 1983 पासूनचं नावलौकिक असलं तर त्यांची मुहूर्तमेढ शांतारामजींनी केली, ज्याचं दूरवरचं पूर्ण देशभरात याचं नाव आहे। परंतु या मागील 3 ते 4 वर्षापासून इतक्या काही समस्या इतक्या पराकोटीला गेल्या, त्याच्यामुळे आम्ही या आंदोलनामध्ये उतरलेलो आहोत। सगळ्यात मोठी समस्या असते कर्मचाऱ्यांची त्याच्या वेतनाची। मागील 4 वर्षापासून इतके थकीत वेतन आणि पगाराची अजिबात समोर काय भविष्य असेल याची अजिबात आम्हाला गॅरंटी नाही। आणि ज्या पद्धतीची उत्तर आम्ही निवेदन देतो त्याची जे उत्तरं जे मिळतात ती अत्यंत अविश्वसनीय आणि खोटारडी आहेत असं आम्हाला जाणवत आहे आणि कुठेही करून यांचं समोरचं कुठलं नियोजन नाही आहे। त्याच्यामुळे आम्ही हे आंदोलन करतात आणि आमची मागणी एकच आहे की मागील 3-4 वर्षापासून सगळं काही या कॉलेजला मिळत असताना, स्कॉलरशिपचा पैसा असेल, सगळं काही येत असताना हा पैसा जात कुठे आहे? आमच्या खात्यामध्ये जमा येत नाही। हे वारंवार म्हणतात की आम्ही सॅलरी दिली, परंतु आमच्या खात्यामध्ये जमा न होता बाकीचे जेवढे कंपोनंट्स आहेत, इन्कम टॅक्स असेल, CPF असेल, सोसायटी डिडक्शन्स असेल, बँक डिडक्शन, या खात्यामध्ये टाकतात आणि ते सॅलरी दिली म्हणून असं खोटारडा प्रचार हे लोक करत आहेत। परंतु सगळे कर्मचारी आज इतका म्हणजे रसातळाला गेलेले आहेत, जगणं मरणं मुश्किल झालेलं आहे। एवढी मोठी संस्था, एवढं मोठं कॉलेज, याचं मुख्य कारण जे आम्हाला दिसतं आहे। चंद्रपुर में एक जमाने में भारतीय स्तर पर विख्यात राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में 30 से 35 वर्षों से कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों पर 4 वर्षों से वेतन नहीं मिलने की वजह से आंदोलन करने की नौबत आ गई है। करीब 40 वर्षों से इस महाविद्यालय ने संपूर्ण भारत देश और विदेश में भी एक से एक विद्यार्थी दिए हैं, जो अब नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्चतम पद पर विराजमान है। मगर इन हीरो को तराशने वाले हाथ यानी यहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों पर परिवार समेत भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसका मुख्य कारण संस्थापक अध्यक्ष भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री शांताराम पोटदुखे के निधन के बाद नए संचालक मंडल द्वारा कॉलेज के फंड को अनियोजित और मनमानी तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा आरोप आंदोलन पर बैठे शिक्षक और कर्मचारियों ने लगाया है। आने लगे तो ऑफिसर हमारी तरफ से बात करते थे, अभी पिछले सप्ताह गए तो लगा तो वह ऑफिसर ही बदल गए। तो लोकल इन्फ्लुएंस, ये बहुत बड़े लोग हैं, लोकल इन्फ्लुएंस से ये हमें रोक रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारी पहुंच बहुत ज्यादा नहीं है। सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी पहुंच अभी CM तक है। 4 वर्षों से जब से वेतन की समस्या शुरू हुई थी, तभी से ही शिक्षकों और कर्मचारियों ने संचालक मंडल को परिस्थिति नियंत्रण में लेने की कई बार विनती की थी और 1-2 बार छोटे आंदोलन से चिताया था, मगर हर बार नए संचालक मंडल ने पुराने प्राचार्य के सिर पर आर्थिक घोटाले का ठीकरा फोड़कर बात को टाल दिया था। आंशिक वेतन देकर कर्मियों को मना लिया। बीच में संचालक मंडल ने इन शिक्षकों और कर्मियों को धमकाते हुए कॉलेज बंद करने की भी बात कही थी, मगर अब जब पानी सर से ऊपर उठ गया है, कॉलेज के करीब 200 शिक्षकों और कर्मचारियों ने दिनांक 1 फरवरी से बेमुद्दत असहकार्य आंदोलन करने का पवित्रा लिया है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के चंद्रपुर जिलाध्यक्ष राजेश नायडू को बुलाकर उनके मार्फत मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के महाराष्ट्र अध्यक्ष अभ्यंकर सर के नाम पर निवेदन देकर सहकार्य करने का अनुरोध किया है। राजेश नायडू ने त्वरित आंदोलनकर्ताओं की शिक्षक सेना प्रांताध्यक्ष अभ्यंकर से वार्तालाप कराई, जिसमें अभ्यंकर ने उन्हें पूरा सहकार्य देने का आश्वासन देते हुए संस्था अध्यक्ष शफीक अहमद से तुरंत फोन पर चर्चा करके आंदोलनकारियों की समस्याओं की तरफ उचित ध्यान देने की बात कही। बाद में राजेश नायडू ने कॉलेज के प्राचार्य खान सर से तुरंत समस्या का समाधान निकालने की बात कही। सर आपके राजीव गांधी अभियांत्रिक महाविद्यालय में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का जो हड़ताल चल रही है, उनका आरोप है कि पिछले 4 सालों से उन्हें नियमित रूप से पगार नहीं दिया गया, प्रताड़नाएं की जा रही है और उन्हें तरह तरह से मानसिक त्रास दिया जा रहा है। आप इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं पिछले मेरे ख्याल से 3-4 सालों से, आपका इस बारे में क्या बोलना है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है मुझे भी अपना पक्ष, अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया हुआ है। पहली बात तो बहुत जाहिर है कि कुछ समय से सैलरीज जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रही है। मैं भी एक कर्मचारी हूँ और इस दर्द को हमारे जो कर्मचारी जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको बखूबी समझता हूँ, और इसलिए जहाँ तक सैलरी का मुद्दा है मैं उनके बिल्कुल साथ में हूँ। मैंने कई बार ये बात अपने संवाद में भी और मैनेजमेंट से भी कह चुका हूँ कि उनकी सैलरी जो है होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी जो बात है, निदान क्या है,
बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक समस्या अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और हम सभी भाइयों ने बैठकर उसके निदान की बात करना चाहिए। आज हम कई बार शांताराम जी के समय से कह चुके हैं, शांताराम जी ने शपथ पत्र दिया हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये संस्था अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी हमारे कर्मचारी भाइयों की पूरी सैलरी देने के लिए पूरी तरीके से जो है उसका प्रयास करेंगी। आज वो समय आ गया है। मैं अभी सुबह भी जो है मैं मैनेजमेंट से मीटिंग करके आ रहा हूँ और आपको बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी यानी सोसाइटी की प्रॉपर्टी बहुत शीघ्र निकालने का जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे कर्मचारी भाई थोड़ा और, अगर इतना तो हम सह चुके, अगर थोड़ा सा अगर उन्होंने और हमें सहकार किया, अगर हमारे साथ में रहे तो निश्चित रूप से इनकी 100% प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे और ये पूरी तरीके से कॉलेज एक बार फिर। राजेश नायडू ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा इस आंदोलन में शिक्षक सेना जुड़कर शिवसेना स्टाइल में आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी। मी देवनाथ तेलगुटे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना RCRT चंद्रपूर। आज राजेश नायडू भाऊ इथे आलेले, आमच्या सभामंडपाला त्यांनी भेट दिली, आंदोलन स्थळाला मी त्यांचा आभार मानतो। आणि त्यांनी जे काही सांगितलं की ते प्रिन्सिपल सरांकडून जे आले आणि त्यांनी जे इथे कथन केलं, मला वाटते हे गडचिरोली कॉलेज विकू आणि देऊ किंवा इथली जमीन विकून, आमची प्रॉपर्टी विकून आम्ही कर्मचाऱ्यांचं देऊ, ह्या गोष्टीत काहीही तथ्य नाही।